दुनिया भर की बातें, हंसने वाली बातें, मुस्कुराने वाली बातें। तो बुढ़िया का दिल खुश हो गया, उसका दिल जैसे जैसे गुफ्तगू होती चली गई तो उसका दिल खुलता चला गया, उसका गम का बोझ हल्का होता चला गया। चलते चलते जब उनके घर तक पहुंचे तो उसने कहा कि कितना प्यारा नौजवान है, तुम्हारे साथ ये सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी तूने मेरी मदद की है। उसने उनकी अखलाक की बेपनाह तारीफ की। बाकी तो आपने ये सारा वाक़या सुन रखा है, तो हम भी अपने भाई को तकलीफ में देखें, हम भी अपने भाई को तकलीफ में देखें तो आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाएं। सुन रहे हैं दोस्त आप? वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्द फी औनि अखीह। अल्लाह उस बंदे की मदद में होता है जो बंदा अपने दोस्त की मदद में होता है। अल्लाह आपका मददगार हो तो फिर और क्या चाहिए। उम्मीद है कि मैं भी और आप हम सब इस पर अमल करेंगे। और जो आजकल की सूरत हाल चल रही है, हमें इतना इल्म भी नहीं होता, अधूरी मालूमात होती है सियासी सूरत हाल की। पहले तो सियासी सूरत हाल से सब दोस्त बाखबर रहा करें। जो ना इस तरह के अफवाह चल रहे होते हैं अखबारों में, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, न्यूज़ चैनल्स में, उन अफवाहों पर कान न धरा करें। समझ रहे हैं? सही सूरत हाल क्या है उस खोज में रहा करें कि असली सूरत हाल क्या है। किसी के एक जुमला सुनकर हम उस पर ईमान ले आते हैं, हाँ बस वो तो बिल्कुल ये सही कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक लफ्ज़ बोलेगा, हम 10 और कड़वे कसीले लफ्ज़ उसमें शामिल करेंगे, वो ऐसे का तैसा। फ़ायदा क्या होगा? तो अर्ज़ ये है कि इस तरह की फजूल बहस मुबाहिसे में हम नहीं पढ़ेंगे। अपनी तमन्ना बर्बाद करें, अपना मुंह खराब करें, अपना दिमाग खराब करें, अपने मन को काला करें, बोझल करें। समझ रहे हैं आप दोस्त? ऐसे फजूल बहस मुबाहिसे में हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ ये जरूर है कि सियासी सूरत हाल से बाखबर रहेंगे और हम खोज लगाएंगे कि असल हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। जिस हिंदी में चवंदा आहिनि खंभ मां कांव, इहो त बाबा सोशल मीडिया बि कोन हुई, तॾहिं त यूट्यूब ऐं ट्विटर ऐं फेसबुक बि कोन हुया, तॾहिं ई खंभ मां कांव थी वियो। हाणे त अलाए केतिरा रस्ता खुली विया आहिनि, हाणे त खंभ मां अलाए छा बणिजी थो वञे। इन जे करे दोस्तों हकीकत जी खोज में रहो। सच्चाई जेका आहे सोन वांगुरु हूंदी आहे, उहा सवली कोन मिलंदी आहे। सच्चाई की तलाश करने लाए, सच को तलाश करने के लिए मनु मिट्टी को छानना पड़ता है, मनु मिट्टी, टनु मिट्टी, फिर इतनी जरी सोने की मिल सकती है। तो इसलिए सच्चाई इतनी आसान नहीं है कि हम हर एक की बात पर ईमान ले आए, हाँ ये सही कर, और फिर हम अपना एक माइंड बना लेंगे भाई ऐसा ऐसा है, वो वैसा वो ऐसा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा गुमान रखो, सुना है आपने, जब तक आपको पता न चले। तो इसलिए अपने जहन और दिल और दिमाग को हम मुकद्दर न करें। जिक्र का तरीका यह है कि यहाँ दिल है, तवज्जो रखें, खड़े बैठे लेटे सोए जागे हर वक्त दिल जिक्र कर रहा है, अल्लाह 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 अल्लाह। ये खफी जिक्र है, ये कल्बी जिक्र है। ये तवज्जो दिल में रखें और तवज्जो से ये दिल जारी होगा। और दिल की जिक्र कल भी बहुत खास है, तो हाथ कार की तरफ और दिल याद की तरफ, दोनों काम एक साथ करें। ये कल्ब की तरफ तवज्जो करें, जैसे प्यास लगे तो हम पानी पानी जुबान से नहीं कहते, तवज्जो उस तरफ रहता है, इसी तरह हमारे दिल की तरफ तवज्जो रहे। और इसी तरह जो मैंने पहले एक ख्वाब आपके सामने रखा था कि अपने घर के माहौल को ऐसा अच्छा बनाएं कि बड़े छोटों के साथ हंस लिया करें, छोटे बड़ों के साथ हंसते रहें और घरों में हंसी और खुशी की आवाज़ें सुनाई दें। लड़ाई झगड़ा और इफ्तराक और इंतशार हमारे घरों में न हो। बर्दाश्त जो हम अहम चीज़ समझते हैं अपने लिए, वो अपने अंदर पैदा करें, जिसको कबूलियत भी कहा जाता है। यानी कि मेरा दोस्त, मेरी बीवी मेरे साथ है, मेरा दोस्त मेरे साथ है, उनकी कुछ चीज़ें तो मुझे अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अब मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ, भाई उसकी जो है ना वो चीज़ ठीक नहीं है। अब वो लगा हुआ है कि वो यूँ क्यों हो रहा है, मेरा शोहर ऐसे क्यों कर रहा है, मेरी बीवी ऐसे क्यों कर रही है। ये इससे ये हासिल है, फजूल कोशिश है। बेहतर है कि हम अपने आप को ठीक कर लें, उस चीज़ को हम अच्छा समझना शुरू कर दें, कबूल करें, तो इससे बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। हम बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें। तो इसलिए दोस्तों यही घर में अपना माहौल बेहतरीन रखें। और सबको तलकीन है कि रात का खाना हम सब अपने फैमिली के साथ खाएं, बच्चे हमारे साथ खाएं, और हम उनको सिखाएं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह हाथ धोकर खाना तनावुल फरमाते थे और इस तरह अदब और एहतराम के साथ इस्तेमाल फरमाते थे। और गुफ्तगू बेहतरीन हो उस दस्तरखान पर, बच्चों को बोलने का मौका दें, उनकी बातें सुने। हम अकलमंद कहाँ हैं, हमें तो सीखने की बड़ी जरूरत है बच्चों से। बेहतरीन बच्चे बेहतरीन बातें सुनाते हैं। तो जो महाना प्रोग्राम दरगाह फकीरपुर शरीफ में 11वीं शरीफ जो थींदो आहे, हमारा दोस्त सब उनमें शिरकत कयो। ऐं मराकज़ से जेके महाना प्रोग्राम थियनि था अल्लाह शरीफ में उनमें शिरकत कयो। जेके खुलफाए किराम आहिनि उन बारे यानी प्रोग्राम में शिरकत कनि ऐं उन सां गॾु हर एक ब्रांच में तशकील ॾींदा वञनि। ऐं ब्रांचूं हर एक फ़ाल है, कुरान मजीद की तैलीम, मुराक़बो, ज़िक्र अस्कार ऐं उन खां अलावा जेके मिसाली ब्रांच की सूरत हाल बयान कई वेंदी आहे उन ते पूरो अमल थिए। जिन अहबाब ने इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया, इंतजाम किए, अल इस्लाह वाले हैं, जो अल खादमीन हैं, जमात इस्लाह मुस्लिमीन की बॉडीज़ हैं, जमीयत उलमा है, रूहानी तलबा जमात है, लंगर को मुमकिन बनाया, खुलफाए किराम ने बड़े इंतजाम किए लंगर के। तो ये आप सबको आफरीन हो। और ये आपसे गुजारिश है कि जब ये प्रोग्राम खत्म हो तो ऐसे जल्दी भाग कर जाइएगा। जो भी गंद हमने फैलाया है उसको संभाल कर, समेट कर, सही करके ठिकाने लगा के हम फिर जाएं। जब भी कभी यहाँ कोई आए उसको ऐसा महसूस न हो कि भाई ऐसे ही हम आए थे लोग जो जिस तरह वो गैर जिम्मेदारी से प्रोग्राम करके फिर भाग कर चले गए। और हम इब्तिदा करेंगे अपने दिन की, अपना बिस्तर अपने हाथ से लपेट कर उठेंगे नींद से, है ना, है। सुबह को नींद करके जब उठेंगे तो ऐसे ही चादर को यूँ फेंक दिया, लहाफ उधर फेंक दिया, ऐसे ही चला गया जैसे कि ये बड़ा खान साहब है, कोई और आकर उसका बिस्तर सीधा करेगा। हम दिन की, क्योंकि हुजूर की सुन्नत है, क्यों मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उठते थे अपने बिस्तर को लपेट दिया करते थे, मेहमानों के बिस्तर को लपेट दिया करें। हम इब्तिदा करेंगे अपने दिन की, अपने बिस्तर को खुद लपेट कर सही जगह पर रखकर हम अपने दिन की इब्तिदा करेंगे। और नशे से बचें, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, नस्वार, गुटखा, मैनपुरी, इनसे बचें। रमजान मुबारक की आमद है, उसका एहतराम करें, हम रोजे रखें। और जिनको शरई उज़्र लायक है उनके लिए शरीयत में गुंजाइश है, वो अपने आप को हलाकत में मत डालें, डॉक्टरों की हिदायत पर अमल करें। बाकी जिनको अल्लाह ने तवानाई दी है वो रोजे रखें, और रोजे हम पर वाजिब है। और जिन पर हज फर्ज है वो हज अदा करें, जिन पर ज़कात वाजिब है वो ज़कात अदा करें। और सोबत में आना जाना रखें, जो तलीमात हमारे सिलसिला है कि उन पर हम पूरी तरह अमल करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बात तवील हो गई जिसके लिए माज़रत।